विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानिमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। हम लोग अध्याय नंबर 7 पर गीता जी के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 और 5 और 6 छठे श्लोक की चर्चा कर रहे थे। हम लोग पाठ कर लेते हैं 4 का, 5 का और 6 का। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयमिति स्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। तो परमात्मा ने अपना परिचय दो प्रकृति से कराया। एक अष्टधा प्रकृति जिसको अपरा कह के पुकारा और एक परा प्रकृति जिसको जीव प्रकृति कह के पुकारा। जीव प्रकृति और अष्टधा प्रकृति ये दोनों जो प्रकृतियां हैं ये परमात्मा के बिना जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि अविनाभाव। दोनों प्रकृतियों का परमात्मा के साथ कैसा संबंध है? तो अविनाभाव है, यानी परमात्मा के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं। अष्टधा प्रकृति से पूरे जगत का निर्माण हुआ है, जो प्रपंच जगत दिखाई दे रहा है, और इस जगत को धारण करने वाला जीव है। जीव ही इस जगत को धारण करता है, यहां तक हमने समझ लिया था। और लास्ट क्लास को पूरा करते हुए एक प्रश्न आया था कि जीव इस जगत को धारण करता है, इसका क्या अभिप्राय है? क्या मतलब कि जीव जगत को धारण करता है? आज की क्लास में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और थोड़ा सा मैं इसके अंदर दूसरे दर्शनों को साथ में लेके आऊंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि जो गीता जी का दर्शन है, वेदांत दर्शन, ये सारे दर्शनों का सिरमुकुट कैसे है और भगवान की ये वाणी है। तब भगवान की वाणी के अतिरिक्त कोई दूसरा तुम्हारा विचार हो तो किस तरह से सनातन धर्म को मान्य नहीं है। तो मूल प्रश्न को हम यहाँ लेके चलते हैं कि जीव उस पूरे जगत को धारण करता है, इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि जगत का प्रयोजन जीव है। आप देखना, विचार करके देखना, इस जगत का प्रयोजन क्या है? तो इस जगत का प्रयोजन जीव है। तो जैसे व्यष्टि परिस्थिति को धारण करने वाला व्यष्टि जीव है, हम स्वयं अपनी परिस्थिति को धारण करते हैं, उस परिस्थिति को भोगते हैं, चाहे उसमें दुख हो, चाहे उसमें सुख हो, चाहे उसमें परेशानी हो, किसी भी प्रकार के। इसी को कहते हैं व्यष्टि, यानी इंडिविजुअल। जैसे व्यष्टि परिस्थिति को धारण करने वाला व्यष्टि जीव है, व्यष्टि परिस्थिति जिस पर आश्रित होती है उसका नाम जीव है, व्यष्टि जीव, जिसको हम साधारण भाषा में व्यक्ति ऐसा बोलते हैं। वो परिस्थिति बिना आश्रय के नहीं रह सकती। कोई भी परिस्थिति हो, वो आश्रय खोजती है। और परिस्थिति का जो फल है, सुख अथवा दुख, वो भी बिना आश्रय के नहीं रह सकता। वो भी महाराज, सुख और दुख आप विचार करके देखना, वो जीव का आश्रय लेकर ही वो अस्तित्व में आता है। तो
व्यष्टि परिस्थिति जीव धारण करता है, और व्यष्टि परिस्थिति से जो परिणाम निकलता है वो भी जीव धारण करता है। ये तो बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट है। सुख दुख को बनाने वाली एक परिस्थिति है, उसमें कई चीजें आती, उसमें व्यक्ति, देश, काल, वस्तु, परिस्थिति, ये सब आवेंगी। परंतु उस परिस्थिति की रचना ही नहीं हो सकती यदि व्यक्ति वहां से चला जाए। विचार करो, देश भी उपस्थित है, काल भी उपस्थित है, वस्तु भी उपस्थित है, व्यक्ति भी उपस्थित है, परंतु जिसके ऊपर वो परिस्थिति आनी है, वो परिस्थिति वाला जिसके ऊपर आनी, वो व्यक्ति वहां से चला गया, तो अब परिस्थिति कहाँ आएगी, इसमें विचार करना। फिर वापस वही प्रश्न आया, केन धार्यते, फिर धारण कौन करता है? तो उत्तर आएगा, इस ऊपर की चर्चा यदि आपको समझ में आई हो तो ये समझ में आएगा कि जीव धार्यते, परिस्थिति को और परिस्थिति के फल को धारण करने वाला जीव होता है। यदि जीव वहां से चला जाए तो परिस्थिति कुछ भी नहीं कर सकती उसका। कर्मों के द्वारा परिस्थिति बनती है। जब तक जीव इस जगत में है, परिस्थिति, चाहे वो व्यक्ति कहीं पे भी हो, परिस्थिति, कर्म रूपी परिस्थिति उसको जाके वहां ढूंढ लेती है। और यदि वो इस दुनिया से चला ही गया तो फिर उसके कर्म ही खत्म हो गए, तो परिस्थिति वहां काम नहीं करेगी। तो जब तक जीव शरीर में है, तब तक उसकी परिस्थिति, और तब तक कर्म के द्वारा बनी हुई परिस्थिति उसका आश्रय लेकर खड़ी होती है, और उसी को ही भोगना पड़ता है। तो के न धार्यते, तो उत्तर आएगा जीवे न धार्यते, जीव के धारण हो के द्वारा ही ये जगत धारण किया जा रहा है। इस शरीर को धारण करने वाला जीव ही तो है, और इस शरीर के बाहर की जो परिस्थिति बनती है उसको भी धारण कौन कर रहा है? तो जीव ही उसको धारण करता है। अगर यह व्यक्ति, या अगर यह व्यष्टि का सच है तो यही समष्टि का भी सच है। यदि इंडिविजुअल का सच है तो यही टोटलिटी का भी यही सच है। तो समष्टि पर समष्टि, समष्टि है ना, टोटल, टोटल, तो टोटल परिस्थिति यानी जो समष्टि परिस्थिति को धारण करने वाला समष्टि जीव, ध्यान से समझना, और समष्टि विग्रह जिसको विराट कहते हैं, उसको भी धारण करने वाला समष्टि जीव है। इसलिए ब्रह्मा जी को जीव कहा जाता है। वो विराट ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं, ये समष्टि जीव है। समष्टि ब्रह्मांड को यानी समष्टि विग्रह को, जिसको विराट कहते हैं, उसको वो धारण करते हैं। ये विराट ही ब्रह्मा जी का शरीर है। और ये कौन है? तो समष्टि जीव कहलाते हैं, जिसको हिरण्यगर्भ कह के भी भागवत पुराणों में और अन्य पुराणों में भी उसको कहा गया है। तो यया इदम धार्यते जगत, इस यह जीव ही जगत को धारण करने वाला है। तो अर्जुन, यह मेरी प्रकृति है, और इसी से समूचे जगत को धारण किया जाता है। जीव मेरी परा प्रकृति है, और इसी के द्वारा ही समूचा जगत धारण किया जाता है। ये तो हो गया पांचवें श्लोक का, मैंने थोड़ा सा रिवीजन करा जो लास्ट क्लास में बच गया था। अब हम जो छठा श्लोक है उसको देखते हैं। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, श्लोक देख लेना। अहम कृष्णस्य जगत प्रभवः प्रलय तथा। भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी ये एतद् योनिनि, यही एतत् योनिनि ही, ये इति उपधारय सर्वाणि भूतानि एतत् योनि, बोली ये सारी योनियां ही इस सारे भूत जगत को उत्पन्न करने वाली है। हे अर्जुन, इसको उपधारय। एतद योनि का क्या अर्थ हुआ? दोनों प्रकृतियां, परा प्लस अपरा, दोनों प्रकृति से होने वाला जो ये जीव है, दोनों प्रकृति से उत्पन्न होने वाला ये जो प्रपंच जगत है,
बोले इसी में ही सारे भूत उत्पन्न होते हैं, इन्हीं दोनों प्रकृतियों के द्वारा ही सारा भूत समुदाय सर्वाणि भूतानि जायते इति उपधारय। उपधारय का अर्थ होता है, इसका समझ लो, लास्ट है, एतद एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति, ये सिद्धांत बना बताया भगवान ने, और कहा इसको उपधारय। उपधारय का अर्थ क्या होता है कि चित्त में इसको धारण कर लो, मर्म तक जाकर इसको धारण करो, इस सत्य को समझ लो। धारण करने का अर्थ क्या हुआ? उपधारय का सरल सरल अर्थ देखे तो इसको समझ लो। क्या समझे? अर्जुन ने पूछा होगा, तो भगवान कहते हैं सर्वाणि भूतानि एतद योनिनि, सारे के सारे भूत इस कारण से उत्पन्न हुए हैं। फिर प्रश्न आता है भूतानि योनि का, तो उत्तर आया ए तत्। श्लोक को भी देखते रहना, ए तत्, एतत्, एतत् का अर्थ क्या होगा? ये दोनों। और यदि भगवान भाष्यकार को आप देखेंगे तो भगवान भाष्यकार ने द्विवचन लगा के उसको एते कहा है। पहली पंक्ति में आप देखना, एते उन्होंने कहा है। और एते कैसा? तो उसका अर्थ करते हैं परा अपरे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे प्रकृति, जो 13वें अध्याय में आएगा ये विषय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे प्रकृति। देखो इसको समझना, प्रकृति में जब दीर्घ इकार आता है तो वो द्विवचन कहलाता है। प्रकृति में दीर्घ बड़ी की मात्रा आती है तो उसका अर्थ क्या हुआ? द्विवचन। प्रकृति दो के अंदर समझाई जा रही है, कौन कौन सी? परा और अप्रकृति, परा और अपर। सांख्यों के अंदर प्रकृति जब भी आएगी तो उसमें ह्रस्व होगा, छोटी ई की मात्रा आएगी वहां पे, क्योंकि प्रकृति एक वचन में या द्विवचन में। तो ये जो दो प्रकृतियां हैं एते, यही सर्वाणी भूतानि योनिनी, यही सारे भूतों के, समस्त भूतों के कारण में ये दो कारण, दो प्रकृतियां हैं, परा और परा। अब देखो ये यहां तक जो मैंने अभी आपको कहा, ये परमात्मा में, परमात्मा ने गीता जी में इसको इस तरह से रखा, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। परंतु महाराज भारत में ऐसे भी दर्शन हैं जो इसके थोड़े विपरीत बात करते हैं। देखो उसका थोड़ा सा देख, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि जगत में जो बातें होती हैं ना वो मिली जुली होती है। पर हमको समझना है कि महाराज बिल्कुल जल और नीर छिर विवेक करना है कि वेदांत इस तरह से कहता है, और ये जो कहे जा रहा है जनरल लोगों में जो बात चल रही है, ये संभव है परमात्मा के कहे हुए से विपरीत हो, ये दूसरे दर्शनों से ली गई है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे दर्शन का आपको परिचय दूंगा। सांख्य दर्शन में वो भगवान ने कहा दो प्रकृतियों से जगत की उत्पत्ति होती है, बस। इसमें मेरा कहीं रोल नहीं, मैं तो केवल आश्रय मात्र देता हूं उस प्रकृति को, ना मेरे कारण वो अस्तित्व में आती है। परंतु जगत प्रपंच का जो निर्माण है वो दो प्रकृतियों से होता है, एते, परे अपरे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे प्रकृति। ये गीता जी का दर्शन है। परंतु भारत में एक दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ने कहा पुरुष और प्रकृति से जगत की व्याख्या होती है। ठीक उसी प्रकार योग दर्शन ने भी यही कहा, वहां की पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति होती है, उन्होंने भी इस तरह से व्याख्या करी। अच्छा, इन दोनों दर्शनों में पुरुष क्षेत्रज्ञ लक्षण नहीं है। क्षेत्रज्ञ लक्षण हम लोग देखेंगे, इसको 13वें अध्याय का विषय आएगा तब देखेंगे, क्षेत्रज्ञ लक्षण नहीं है। वहां पुरुष किसी दृष्टि में परमार्थ, उनकी दृष्टि में, उनके उन सांख्य दर्शन और योग दर्शन की दृष्टि के अंदर पुरुष जो है वो परमार्थ चेतन है। और वहां प्रकृति भी देखना अष्टधा नहीं है। सांख्यों की जो प्रकृति है वो अव्यक्त त्रिगुणात्मिका है, अव्यक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, बस।
तो यदि वहां पे भी कभी शब्द उपयोग करें तो एते का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि सांख्य और योग दर्शन की दृष्टि के अंदर जगत की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष से मिलकर होती है। परंतु गीता जी में ये बात थोड़ी अलग कही है, भगवान का दर्शन थोड़ा अलग है, और भगवान का जो मत है, जो उनका दर्शन है, वही सर्वोपरि है हम सनातनियों के लिए। अच्छा, और दर्शन की बात कर लें। ये जो सांख्य और योग की बात करी मैंने, न्याय और वैशेषिक, ये दो दर्शन और हैं। इन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति 9 द्रव्यों से बताई है। किसी दर्शन ने कभी दर्शन को भी पढ़ना चाहिए। किसी दर्शन ने उद्गल से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। मीमांसा दर्शन हमारा, जो पूर्व मीमांसा जिसको बोलते हैं, ये पूर्व मीमांसा ने जगत के प्रलय को माना ही नहीं, तो कारण की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जगत का कभी खंड प्रलय हो सकता है, पर महाप्रलय तो कभी होगा ही नहीं। तो जगत का कभी प्रलय हुआ ही नहीं, तो फिर इसको उत्पत्ति के कारण की कोई आवश्यकता ही नहीं, इसलिए वहां कारण की चर्चा है ही नहीं। अच्छा, जगत की जो भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं मीमांसा दर्शन में, फिर उसका हेतु क्या बताओगे आप? तो उन्होंने उसका हेतु बता दिया, कर्म। कर्म ही उसका हेतु है। जीवन और जगत, ध्यान देना, जीवन, जीव में जो जीवन है वो जीवन, और जगत, ये दोनों अनादि है और अनंत है। जगत में जो वैविध्य दिखाई दे रहा है, ये कर्म के कारण दिखाई दे रहा है। ये पूर्व मीमांसक, ये पूर्व मीमांसक इस तरह से कहते हैं, इसलिए इसको कर्म मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है। एक दर्शन है चार्वाक दर्शन, उनके क्या 5 भूत है ही नहीं, उनके यहाँ तो केवल 4 भूत हैं। तो जगत के कारण की, ध्यान देना, इसको बहुत अच्छे से समझना, और इसको 2 बार सुन लेना आप, कि जगत के कारण की मीमांसा करते हुए, जब हम जगत के कारण की मीमांसा करते हैं ना, तो जो वेदांत के समीप का दर्शन है, जो जिस तरह से भगवान कह रहे हैं वेदांत के समीप का, गीता जी के दर्शन के समीप, बिल्कुल समीप जो दर्शन है, सांख्य दर्शन है। उन्होंने द्रव्यों, 9 द्रव्यों आदि की कोई चर्चा करी नहीं। उन्होंने चर्चा तो केवल प्रकृति और पुरुष की करी है। परंतु एक बात और ध्यान रखना, ये सिद्धांत की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि जगत के कारण की मीमांसा करते हुए यदि हम 10-20 कारण बताए ना, तो ये कोई विचार, यानी कोई प्रौढ़ दर्शन का स्वरूप नहीं माना जाता इसको। क्योंकि जगत के कारण में कोई 10-20 कारण तो है नहीं, और भगवान की दृष्टि से देखें तो केवल 2 ही कारण है, परा और परा प्रकृति। अच्छा, सांख्य ने कहा पुरुष और प्रकृति, बस इन दोनों से व्याख्या हो जाती है जगत के कारण की। अच्छा, यहाँ पे जो पुरुष है, जो जिसके द्वारा प्रकृति के साथ मिलकर जगत उत्पन्न हो रहा है, यही पुरुष अविद्या दशा में जीव है। कोई आभास चैतन्य, प्रतिबिंब चैतन्य, जैसे वेदांत बात करता है आभास चैतन्य की, प्रतिबिंब चैतन्य की, ये बात सांख्य दर्शन नहीं मानता। उनका सीधा सीधा मानना है कि इस समय जो जीव चैतन्य है, वास्तव में वही केवल वही पुरुष है, केवल पुरुष, सच पुरुष बोले वही है, चैतन्य पुरुष वही है। और यही चैतन्य पुरुष अविद्या की दशा में, यही विशुद्ध चैतन्य जो है अविद्या की दशा में जीवत्व को प्राप्त हुआ, ये सांख्य दर्शनों का मानना है। और उनसे पूछा गया कि महाराज, अच्छा ये चैतन्य पुरुष अविद्या के साथ संलग्न हुआ, तो ये अविद्या क्या है? तो अविद्या का स्वरूप उन्होंने बताया, बोलते हैं दृग दर्शन का भेद हो जाना। ये सांख्य दर्शन में अविद्या की परिभाषा है कि अविद्या में दृष्टा, देखो सरल करके देखना, दृष्टा और दृश्य का परस्पर एक हो जाना।
हाँ, पहले मैंने अभेद हो जाना, दृग और दर्शन का अभेद हो जाना, यही अविद्या है। और उसको सरल भाषा में कहें तो दृष्टा और दृश्य का परस्पर एक हो जाना ही अविद्या है। अच्छा, उससे हुआ क्या? तो उससे परिणाम ये निकला कि आत्मनि अनात्मनि आत्मबुद्धि हो गई। जो अनात्म वस्तु है उसमें हमारी आत्मा बुद्धि हो गई। असुखे सुख बुद्धि, अशुचौ शुचि बुद्धि, अनित्य नित्य बुद्धि। ये इस तरह का परिणाम वहां निकलेगा। यहां जो मिथ्या प्रत्यय है उसी का नाम है अविद्या। मिथ्या प्रत्यय ही अविद्या है। ये सांख्य दर्शन भी मानता है, ये योग दर्शन में भी माना गया है। अविद्या वहां मिथ्या प्रत्यय का हेतु नहीं है, मिथ्या प्रत्यय ही अविद्या है। वेदांत क्या मानता है? अविद्या मिथ्या प्रत्यय का हेतु है, परंतु वहां उन्होंने कहा कि नहीं नहीं महाराज, मिथ्या प्रत्यय ही अविद्या है। उदाहरण से कैसे समझोगे? बोले प्रतीयमान सर्प का कोई कारण है जो अज्ञान कहलाता है, सो नहीं। बोले रज्जु सर्प बुद्धि, रज्जो सर्प बुद्धि एव अविद्या। अच्छा, ये सर्प बुद्धि कब से है? तो बोले वो ये कब से नहीं, ये निर्णय में तीख है, ये अनादि है। तो ये कौन बना बैठा है? बोले जीव। ये जीव कौन है? बोले ये वही, यानी यदि इस दृष्टांत का आप दृष्टांत में घटाओ तो ये कौन बना बैठा है? तो बोले जीव कौन है? तो बोले है मूल पुरुष, है मूल रज्जु। पर आज सर्प दिखाई दे रहा है अविद्या के कारण। तो इसका बंधन कटे कैसे? तो जो दृश्य दृष्टा का विवेक हो जावे तो बंधन कट जावे, क्योंकि अविवेक से ये भ्रम उत्पन्न हुआ था। हाँ? तो जब विवेक होगा तो भ्रम कट जाएगा। अच्छा, सांख्य दर्शन में देखिए, इन्हीं इसी के दर्शन में, जिसको सांख्य दर्शन में मैं बता रहा हूं, इसमें भ्रम को समझे तो भ्रम क्या है? तो ध्यान देना आप, सांख्य दर्शन में भ्रम कहते हैं विवेक का निग्रहण हो जाना ही भ्रम है। ये सांख्य का कहना है। यह भ्रम है, यह अविद्या है, यही अध्यास है, विवेक का निग्रहण हो जाना। अच्छा, सांख्य में मोक्ष का स्वरूप फिर क्या बना? बोले किसी को मिथ्या सिद्ध करना यहाँ पे मोक्ष नहीं है। मोक्ष को, मोक्ष सिद्ध करना यानी किसी को मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो किसी को मिथ्या सिद्ध करना, सो नहीं। केवल अलग अलग कर देना, पुरुष और प्रकृति को अलग कर देना अपने विवेक के साथ। दृश्य और दृष्टा जो है इसको अलग अलग कर देना। अभी ये मिले हुए हैं, जिसको ब्रह्म कहा हमने, उनकी दृष्टि में, क्योंकि दोनों सत्य है। ध्यान देना, सांख्य दर्शन में प्रकृति भी सत्य है और पुरुष भी सत्य है, दोनों सत्य है। यानी बंधन में प्रकृति का सत्य होना बंधन नहीं है। ऑन द अदर हैंड वेदांत दर्शन में प्रकृति का होना ही बंधन का स्वरूप है। पर वहां प्रकृति का सत्य होना बंधन का स्वरूप नहीं है। प्रकृति और पुरुष के विवेक का निग्रहण हो जाना, और उस निग्रहण से अनित्य वस्तु में नित्यता दिखाई देना, अनात्म में आत्म बुद्धि हो जाना, ये उसका परिणाम निकलता है। तो क्या समझे? तो सांख्य दर्शन में एक ही चिन्मय सत्ता है। अविद्या काल में वही जीव है, और अविद्या काल में वह विशुद्ध चैतन्य, और विद्या काल में वही विशुद्ध चैतन्य है। वह चिन्मय सत्ता अविद्या काल में जीव है, और विद्या काल में विशुद्ध चैतन्य चिन्मय पुरुष है। ये कहा गया। सो एतद योनिनी, देखो भगवान क्या कह रहे? एतद योनिनी, ये दोनों। अच्छा,
यदि सांख्य दर्शन में एतत् शब्द को देखें तो प्रकृति और पुरुष, इन ये दोनों ही, प्रकृति और पुरुष इस जगत के रचना के, इस जगत के कारण है। दोनों में ही जगत का कारणत्व है। यहां तक मैंने सांख्य दर्शन बताया। यहाँ पुरुष और प्रकृति से जगत का कारण बनाया। वैशेषिक योग दर्शन ने 9 द्रव्यों को लिया, किसी दर्शन ने पुद्गल को लिया, किसी दर्शन ने 4 महाभूतों को लिया। परंतु यहाँ गीता जी में भगवान कहते हैं, भगवान जिस रहस्य का उद्घाटन करते हैं अर्जुन के सामने, भगवान कहते हैं अर्जुन, इस रहस्य को तुम जानो। क्या जाने? जगत का कारणत्व प्रकृति और जीव में है, परा और प्रकृति में है। ये गीता जी का, भगवान का, गीता जी में भगवान का ज्ञान है। इसे समझो। भगवान कहते हैं कि इस प्रपंच का जो कारण है वो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति है। पुरुष का इसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं है, मेरा यहाँ पे कहीं हस्तक्षेप नहीं है। मैं तो के भगवान की दृष्टि से बोल रहा हूं, मैं तो केवल इन दोनों परा और अपरा, परा प्रकृति का अधिष्ठान मात्र हूं। और अधिष्ठान प्राप्त करके, अस्तित्व को प्राप्त करके, दोनों प्रकृतियां, जीव प्रकृति और सदा प्रकृति, इस प्रपंच को खड़ा कर देती हैं। भगवान ने न 9 द्रव्यों को स्वीकार करा, न पुरुष और प्रकृति के स्वतंत्र अस्तित्वों को स्वीकार करा, कुछ नहीं स्वीकार करा। भगवान ने कहा इन दोनों प्रकृतियों से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। इसको, भगवान के मत को और सांख्य के मत को और योग और वैशेषिक जो मैंने अभी समझाया, इनके मत को आप अलग अलग समझना। भगवान गीता जी में क्या कह रहे हैं उसको अलग से लिखना और इसको समझना। इसी के ऊपर हम वापस दूसरी कक्षा में इस पे चर्चा करेंगे। और अब मैंने दूसरे सांख्य दर्शन, वैशेषिक, योग और मीमांसा, ये चारों दर्शनों का आपको बता दिया, जो कि बिल्कुल थोड़े निकट है वेदांत के। सांख्य सबसे निकट है, पर सांख्य सबसे निकट है, इनकी चर्चा अब हम नहीं करेंगे। अब केवल हम परमात्मा ने गीता जी में जो जगत के कारण बताया है उसकी चर्चा आगे की कक्षा में हम करेंगे। तो यहाँ पे 6 अध्याय में कहा एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारयत्, और अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा, बस मेरे ही अधिष्ठान को प्राप्त करके इन दोनों प्रकृतियों का कभी प्रलय होता है और कभी प्रभाव होता है। इसको हम आगे की कक्षा में पुनः इसको उठाएंगे। तब तक आप इसको 2 बार सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने दूसरे दर्शनों का भी उल्लेख करा है। और भगवान कभी कभी दर्शन का 13वें अध्याय में जैसे भगवान सांख्य दर्शन का पक्ष भी लेते हैं, इसलिए दर्शनों का मालूम होना चाहिए। तो आप सांख्य दर्शन को भी देखो, इसमें वैशेषिक को भी देखना, मीमांसा दर्शन का भी थोड़ी थोड़ी सी चर्चा इसमें की गई है। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे। हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहसनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहसनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहसनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम नमः इति। हरि ओम।